सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ज्ञान सागर के किनारे कहें, ज्ञान सागर के घर में कहें, सागर और नदियों का संगम कहें, वहां आए हुए हो। शिव बाबा ज्ञान सागर है और ज्ञान सागर का ये घर है। तो ज्ञान सागर के घर में भी हैं, ज्ञान सागर के किनारे पर भी हैं, और बाबा के बच्चे ज्ञान नदियां, इतनी बहनों के द्वारा आप इतनी ज्ञान की गहन बातें सुन रहे हैं। सागर और नदियों का मिलन कहें, मेला कहें, संगम कहें, आप संगम पर आए हुए हैं। अक्सर करके लोग तीर्थों पर जाते हैं तो जहां भी छोटा सा भी कुंड होता है, छोटा सा भी स्थान होता है, कहते हैं इसके भी दर्शन कर लो, यहां भी डुबकी लगा लो। अब एक बार आए हैं, एक बार तो पुण्य कमा लो। हम भी बाबा के घर में आए हैं। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? पुण्य जमा करने आए हैं। तो आज का हमारा विषय है कौन सा? ईश्वरीय पालना। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। सारी दुनिया ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे में और उनमें क्या अंतर है? आप किसी को बाहर जाके कहें हम तो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो कहते हैं हम भी भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हम किस हक से, अधिकार से, दावे से कहते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं? आप कहेंगे हमें तो ईश्वरीय ज्ञान मिला है ना, हम योग लगाते हैं। भक्त भी भगवान को याद करते हैं। भक्तों की इच्छाएं भी भगवान पूर्ण करते हैं। फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? भक्ति में हम सब गाते थे, तमेव मातश्च पिता तमेव, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अब प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं। किस किस को ये अनुभव है कि शिव बाबा मेरा माता पिता है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनको अनुभव नहीं है? कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, काफी नहीं उठा रहे हैं, इधर तो उठा ही नहीं रहे हैं। तो शिव बाबा हमारा माता पिता है। ये अनुभव, आप कहेंगे योग लगाते हैं शक्ति मिलती है। शिव बाबा के घर में आते हैं ज्ञान मिलता है। शिव बाबा शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, मुझे फील कहां तक हो रहा है? जैसे एक छोटा बच्चा, घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? फिजिकली, मेंटली और मॉरली उसको स्ट्रांग बनाते हैं। शारीरिक रूप से भी बच्चा स्वस्थ हो, बुद्धि का भी विकास हो, और चरित्र भी बच्चे का ऊंचा हो। ये लौकिक माँ बाप करते हैं ना? करते हैं। आप लोग अनुभवी हो ना?
अधिकतर माताएं बैठी हैं, यही सोचते हो ना, 3 बातें, इसके बाद चौथी बात कोई नहीं सोचते हो। और उसके लिए आप इतने दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, सवेरे से शाम तक चिल्लाते रहते हैं। फिजिकली स्ट्रांग बच्चे को बनाना है, बहुत छोटा है तो आप उसकी मालिश करते हैं, मसाज, इसकी हड्डी मजबूत हो जाए। बड़ा हो गया थोड़ा तो उसको खेलने के लिए भेजते हैं, जाओ खेल कूद के आओ। आजकल कंप्यूटर एज है, अगर बच्चे सारा दिन इनडोर गेम्स खेलते हैं तो कहते हैं ये बच्चे का हेल्थ ठीक नहीं है। इनडोर खेलने वाले अधिकतर आप देखेंगे मोटे मोटे बच्चे होंगे, कहेंगे नहीं जाओ, आजकल छुट्टियां हैं। जिन माँ बाप का ध्यान होता है वो सवेरे सवेरे बच्चों को सैर करने ले जाएंगे, नहीं दौड़ना चाहिए, बगीचे में ले जाएंगे, वहां खेलें कूदें, किसी झूले पर बैठें, बच्चे में शक्ति आए। आप उसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, फिर चिंता रहती है, दौड़ता दौड़ता कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई, रोने लग गया, तो आप क्या करते हैं? वो तो रोता है, आप चिल्लाते हैं, देख के नहीं चलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। शिव बाबा हमारा माता पिता है, कितना प्यारा है, कुछ नहीं कहता, समझा देता है। बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, 2 बातें करना। कौन सी 2 बातें करना? बताओ, कौन सी 2 बातें करना? नंबर 1, सबसे पहले अमृत वेला उठना, और दूसरा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन खाना, मेरी याद में खाना। यही कहता है ना 2 बातें, इसके बाद कोई तीसरी बात बताओ। अब हम अमृत वेला उठते हैं या नहीं उठते हैं, ये हमारे पर है। दादी जानकी हमेशा अनुभव सुनाती हैं। कई बार हम कहते हैं दादी आपकी तो इतनी उम्र है, आज रात को देर हो गई है, सवेरे आप नहीं आना योग कराने। दादी कहेगी मुझे कोई मना नहीं करेगा, मैं 4 बजे, आप देखो हमसे पहले दादी योग में पहुंच जाती। और दादी अपना अनुभव सुनाती हैं कि ये 4 बजे का अमृत वेले का योग ही मुझे सारे दिन में चलने की शक्ति देता है, मेरे इस शरीर में भी शक्ति देता है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। हम बात कर रहे थे, शिव बाबा हमारा माता पिता है, हमारी कितनी अच्छी पालना करता है, हमें डांटता नहीं है, कैसे समझाता है, कैसे समझाता है? कहता है मीठे मीठे बच्चे। और क्या कहता है? बच्चे मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं। हैं हम कंगाल, किराए के मकान में रहते हैं, हो सकता है किसी किसी के तो अपने भी होंगे, पर कईयों के किराए के भी होंगे। किराए के मकान में रहते हैं, अनपढ़ हैं, कहता मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया।
लौकिक माँ बाप, अगर किसी के माँ बाप लाख करोड़ छोड़ भी जाएंगे तो पीछे से 2 या 4 भाई बहन होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे बंटवारे के लिए, मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला, फिर केस, भाई बहन एक पर दूसरे पर केस कर देंगे, सारी उम्र केस लड़ते रहेंगे। और यहां बाबा क्या कहता है, बच्चे जितना चाहिए ले लो। और हम क्या करते हैं, वो कहता है जितना चाहिए ले लो, हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं अच्छा बाबा ले लेंगे, अभी तो मुझे नींद आ रही, अभी तो मैं सो लेती हूँ। अमृत वेले, आज बाबा रात को देर से सोई थी ना, आज तो बाबा टांग में, बाबा दे रहा है। जहां केस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वहां के लिए हम अलबेले हैं। तो ये मुझे जब अनुभव हो, बाबा मुझे इतनी ऊंची पालना दे रहा है, वह मीठा प्यारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, स्मृति दिलाता है, बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा जन्म ही पवित्रता से है, पवित्रता ही तुम्हारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे पवित्र बनेंगे तो क्या मिलेगा, जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। भगवान मेरी पालना कर रहा है, मैं देखूं मेरे पास सुख शांति है, अगर नहीं है तो कारण आप कहेंगे बहन जी हम तो पवित्र रहते हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ब्रह्मचर्य को धारण किया, वो तो राइट है, लेकिन पवित्रता माना क्या, मन से, बुद्धि से, कर्म से। अगर मेरे मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष है तो इसको पवित्रता कहेंगे? कहेंगे? क्या विचार है? इसको तो नया मकान मिल गया, मेरे को तो भगवान ने दिया ही नहीं, इसको नई गाड़ी मिल गई, मुझे मिली नहीं, तो ईर्ष्या द्वेष में अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। तो इसको क्या कहें, शुद्धता पवित्रता कहें? मैं शुद्ध आत्मा हूं, पर बाबा आप मुझे ना मेरी पड़ोसन से, मेरी बहन से, मेरी मामी चाची से ज्यादा देना, कम नहीं देना। क्या देना ज्यादा? मकान, गाड़ी, कपड़ा, सोना। और बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम भाग्य विधाता के बच्चे हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अब मैं पूछूं भाग्यवान कौन कौन बनना चाहता है, तो सब हाथ उठाते हैं। अच्छा, ये कौन स्मृति में रखेगा कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं? तो आज मैं आपको कुछ मंत्र दूंगी जो बाबा ने दिए हुए हैं, आप लिख लीजिए। जो भाग्यवान बनना चाहते हैं श्वासों श्वास इस मंत्र का जाप करें। भाग्य विधाता की मैं संतान, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। भाग्य विधाता की मैं संतान, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। दिया हुआ है ना बाबा ने ये मंत्र। अभी 3 महीना श्वासों श्वास यही मंत्र जाप करना।
चाहे रोटी बनाएं, चाहे आप जॉब करें, चाहे घूमने जाएं, लेकिन आपके अंदर ये सिमरण, सिमर सिमर सुख पाओ, ये सिमरण चलता रहे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। पर ऐसे नहीं, सवेरे तो कहो पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, अभी कोई बात, बाबा ये कैसे हो गया, मेरे भाग्य में लकीर, तो आपने ये एंटीडोट ले लिया। जैसे कॉपी पे मैंने लिखा भाग्य और ऊपर से लकीर लगा दी, तो क्या कहेंगे, काट दिया ना। काटो नहीं, जो बाबा कहता भाग्य पर लकीर ना लगाओ। लकीर ना लगाने का मतलब, अभी अभी कहते हो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, चलते चलते ठोकर लग गई, बाबा मेरी किस्मत में ठोकर ही है क्या? ये ठोकर मुझे इसलिए लगी है, सावधान, देखना कहीं तेरा मन इधर उधर ना चला जाए। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। अपने मन की लगाम को ढीला नहीं करना है। तो शिव बाबा ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान मेरा सुप्रीम टीचर है। मुझे विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। दुनिया में बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, आप सब अनुभवी होंगे। आजकल बच्चों को देखो कितनी चिंता है, आपसे ज्यादा उनको चिंता है। कहते मेरे कैरियर का कल क्या होगा। कोई कोई बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, कंपटीशन में भी पास हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। रिजल्ट निकला, जा ही रहा था ज्वाइन करने, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। होता है ऐसा? नहीं होता है? होता है, हमने देखा है, ऐसा भी होता है। मिलिट्री में जाता है, ऑफिसर बन जाता है, मेजर बन जाता है, कैप्टन बन जाता है, कर्नल बन जाता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। और शिव बाबा मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अगर अभी पढ़ते पढ़ते याद करते करते आत्मा निकल जाए। आज भी बाबा ने कहा तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा, लेकिन पुरुषार्थ ये हो मेरा अंतिम श्वास बाबा की याद में जाए। कितना अच्छा सुप्रीम टीचर है जिसने मुझे 21 जन्मों के लिए निश्चिंत किया है। आज भी मर जाऊं तो भले ये शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाएगी, दूसरा जन्म भी होगा, स्थूल रूप में पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से मेरी पढ़ाई क्या रहेगी? क्या रहेगी? अविनाशी या अविनाशी? अविनाशी। बहुत से सेंटर्स पर ऐसा अनुभव होगा। हमारे सेंटर पर एक छोटा सा 4 साल का बच्चा आता है, 1.5-2 साल का था, उसके माँ बाप आने लग गए, अब वो 4 साल का हो गया। अब उस दिन उसकी माँ कह रही थी इसके दादा ने इसको डांटा, तुम ऐसा क्यों करते हो? कहता दादू मैं योगी बच्चा हूं, मुझे डांटो नहीं। लाया है ना पूर्व जन्म के कर्मों का, और उसको को दृष्टि लो, इतनी अच्छी दृष्टि लेता, भोग लेगा, कहेगा दीदी दृष्टि दो। पुरुषार्थ करते हुए आत्मा गई है, दूसरे जन्म में आई है, दिखाई दे रहा है। होता है ऐसा? होता है। अब तो बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहनें बुजुर्ग हो गए, कहां कहां शरीर छोड़ दिया, तो जन्म तो लिया है ना, वो आत्माएं आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहेंगे मुरली सुनो, कहते नहीं बड़ी दीदी मुरली सुनाएगी ना, तो वही। अब छोटे से बच्चे को क्या समझ है बड़ी दीदी और छोटी दीदी?
लेकिन आत्मा ज्ञान के संस्कार लेके गई है, उसको वो वहां इमर्ज हो रहा है। तो हमारा मीठा प्यारा बाबा हमारा एक जन्म नहीं 21 जन्मों की गारंटी है और 84 जन्म हमारे सुधार देता है। बताओ, ऐसे बाबा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए क्या? मुझे ये फील होता है कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है। आज मैं खास आप सबके लिए बाबा की मुरली भी ले आई हूं। आज सवेरे बाबा ने कहा था, तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? सुना तो हम सब ने होगा, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि सुना साथ में महसूस नहीं करते। महसूस करो, बाबा जो हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, ऐसे बाबा को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत सी माताएं हमें क्लास के बाद चलते फिरते बाहर मिलती हैं, कहती दीदी एक बात तो बताओ, अच्छा फिर बाबा को कैसे याद करें? ऐसे याद करो। कैसे? बाबा मुझे 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, सतयुगी दुनिया में ले चलने के लिए आया है, मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं, शिव बाबा मेरी पालना कर रहे हैं। अब मेरा मन बुद्धि एकदम साफ है, स्वच्छ है, तो मन हल्का हो जाएगा। फिर जो किसी को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे अभ्यास करो, मैं अकाल मूरत आत्मा हूं। अगर हम ये अभ्यास करते हैं, मैं अकाल मूरत आत्मा हूं, तो बच्चे आप किसी भी प्रकार की अनहोनी एक्सीडेंट से बच जाएंगे। याद है ये पॉइंट? किस किस को याद है? देखो कितने कम को याद है। अभी आप इसको अंडरलाइन करो। मुझे चलते फिरते ये पक्का करना है। तो आप कहेंगे बहन जी आप तो फिर बहुत से मंत्र बता देंगी, हम कौन कौन सा पक्का करें? तो अंदर में उलझन हो जाएगी। उलझन नहीं लानी है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, अकाल मूरत आत्मा। हो गया पक्का? पद्मा पदम भाग्यशाली अकाल मूरत आत्मा हूं। बस चलते फिरते मुझे यही रटना है। तो बाबा मेरे 21 जन्मों की गारंटी लेते हैं। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। कोई कोई कहते हैं बहन जी 21 जन्मों की क्या गारंटी है? एक बहन मेरे से पूछ रही थी, मैं तो कंफ्यूज हूं, पता नहीं 21 जन्मों। अरे जैसा बीज वैसा फल। दुनिया में कहते हैं मां बाप जन्म देते हैं, कर्म अपने अपने हैं। हम कौन से कर्म कर रहे हैं? कौन से कर्म कर रहे हैं? श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। कौन सा चिंतन कर रहे हैं? श्रेष्ठ चिंतन कर रहे हैं। तो मेरा भविष्य क्या हो जाएगा? मेरा भविष्य क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या भ्रष्ट? श्रेष्ठ ना। अब बताइए संशय की कहां बात है? आज बाबा ने कहा मात पिता में संशय नहीं लाना है। मात पिता में संशय न लाना माना मात पिता के द्वारा पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है
उस पढ़ाई में भी हमें निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। तो बच्चे का बौद्धिक विकास तभी होता है जब उसकी एजुकेशन अच्छी होती है। आजकल माँ बाप बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में तो डालते हैं। आप हो सकता है आप में से भी कईयों के बच्चे, कोई कहेगा मेरा बच्चा तो दून में पढ़ता है, मेयो में पढ़ता है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, जहां उनकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी हो जाती है, लेकिन संस्कार, कहते डाला तो अच्छे स्कूल में था कि इसके संस्कार अच्छे होंगे, पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ ली पर बहन जी इसके संस्कार तो सारे बिगड़ गए हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से ही हमारा भविष्य भी बनता है, हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। जब तक हमारी अंदर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बाहर की क्वालिटी, साड़ी तो मैंने 10,000 वाली पहनी हुई है, लेकिन मेरी अंदर की क्वालिटी, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, कहेंगे वो तो 2 पैसे वाला भी नहीं है, साड़ी 10,000 वाली है। बाहर से तो पूरा ब्यूटीफुल, मेकअप अच्छा किया हुआ है, लेकिन मेरा मन कहते मुझे अपना माइंड मेकअप कर लेने दो। अरे बाहर का मेकअप कर लिया तो माइंड मेकअप नहीं किया। बाहर के मेकअप के लिए तो वहां चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर में, और माइंड मेकअप के लिए कहां जाएंगे? कहां जाएंगे माइंड मेकअप के लिए? ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो हमारे माइंड का मेकअप करती है। और माइंड का मेकअप क्या करती है? बाबा क्या पढ़ाता है? बच्चे सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, देह भान को भूलो। वो जो स्कूल की पढ़ाइयां हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की पढ़ाइयां हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, तो आजकल हर घर में उसका फल क्या लगा हुआ है, प्रोडक्शन क्या है? कहेंगे भाई अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा हुआ है, पर इसको ईगो प्रॉब्लम बहुत है। घर में बहू बेटा दोनों की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है? ईगो प्रॉब्लम। आजकल ईगो शब्द सबको पता है, अनपढ़ को भी पता है, पढ़े लिखे को भी पता है। पता है ना ईगो? पता है या नहीं पता है? पता है ना? देखो सब माताएं हंस रही हैं, कहती पता है। ईगो प्रॉब्लम। ईगो माना अभिमान, अहंकार। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मैं कम हूं क्या? दूसरा कहता है मैं कम हूं क्या? और हमारा बाबा क्या कहता है? हमारा बाबा कौन सी पालना देता है? बच्चे तुम देवता बनने वाले हो, ईश्वरीय कार्य में मददगार हो, खुदाई खिदमतगार हो। सदा याद रखो आप निमित्त आत्मा हैं। निमित्त समझेंगे तो निर्माण रहेंगे। दुनिया में भी कहते हैं झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। बाबा क्या कहता है? जिस वृक्ष पे फल लगता है उसकी टहनी झुकती है। मैं तो निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है। तो बाबा ने कौन सा संस्कार बना दिया? कौन सा संस्कार बनाया? निर्माणता का। तो ये पढ़ाई अच्छी है या वो पढ़ाई अच्छी है? ये पोजीशन अच्छा है या वो पोजीशन अच्छा है? ये कमाई अच्छी है या वो कमाई अच्छी है?
बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो नौकरी करती होंगी, बहुत सी कन्याएं भी आई हुई होंगी, कहती हैं जॉब तो करेंगे ताकि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, डिपेंड ही रहती हैं। और बाबा हमें 84 जन्मों के लिए इंडिपेंडेंट बना देता है। बताइए कौन सी पढ़ाई अच्छी है? केवल पैसा कमा लेना इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं। हम 21 जन्म इन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या कर्म इंद्रियों के गुलाम? प्रकृति के पांचों तत्व भी क्या होंगे? बाबा कहते बच्चे ये भी तुम्हारी दासी बन जाएंगे, हमारे सहयोगी होंगे। आज की तरह नहीं गर्मी बहुत है और सर्दी बहुत है। तो कौन सी पढ़ाई अच्छी है? कौन सी कमाई अच्छी है? हम कहते हैं इसके लिए तो समय नहीं। बहुत सी बहनें ये कहती हैं दीदी रोज सेंटर पे आना ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरा घर भी थोड़ा दूर है, मैं जॉब भी करती हूँ, फिर आजकल तो साइंस ने साधन दे दिए हैं, हम ना घर पे ही वो टीवी में मुरली आती है ना वो सुन लेते हैं। आप में से भी कई सुनते होंगे ना? एक बहन हाथ खड़ा कर रही, कहते सुनते हैं। बहुत सुनते होंगे, सुनने की मना नहीं है। टीवी में जो एड आती है, ब्रेड की एड और फलानी, क्या उससे पेट भर जाता है? ई रोटी से पेट भर जाता है? कहते हैं आजकल तो ईमेल में ही बहुत कुछ आ जाता है बहन जी, तो ई रोटी से पेट भर जाता है? आपकी माँ, बहन, सहेली आपको आज फोन करके कहे कि अरे मुंह खोलो, मैं तो तुम्हें समोसा खिला रही हूं, फिर आ गया आपके मुंह में समोसा? पानी तो जरूर आ जाएगा, समोसा नहीं आएगा। कोई कोई सोचते हैं हम तो टीवी में ही मुरली सुन लेते हैं ना। अच्छा है, आप आ नहीं सकते, आप सुन लेते हैं, लेकिन आपको कौन सी बात अंडरलाइन करवानी है? ये जो वातावरण है, ये जो वाइब्रेशन है, ये टीवी में मिलेगा? वो तो सपोर्ट है। ठीक उसी तरह से जैसे मेरी आंख कमजोर है, मुझे देखने के लिए चश्मा चाहिए, लेकिन मेरी आंख में अगर रोशनी ही ना हो, ब्लाइंड हो, और मैं कहूं कि ये चश्मा जो है ना, ये तो मेरी सहेली ने दिया है, मुझे अमेरिका से बनवा के दिया है, आप क्या कहेंगे? बहन जी अमेरिका का चश्मा भी किसी काम का नहीं जब तक आंख में रोशनी नहीं। ये चश्मा तब मदद करता है जब आंख में रोशनी है। टीवी पर मुरली सुनते हैं, ईमेल में पढ़ लेते हैं, वो तो चश्मे की तरह है, लेकिन मन में मैं डिप्रेस हूं, उदास हूं। अब टीवी मुझे क्या खुशी देगा, ईमेल मुझे क्या खुशी? हाँ थोड़ी खुश हो, अच्छा अच्छा ईमेल आया है, अरे आज तो बहुत अच्छा मैसेज आया है, बस। लेकिन वो जो मेरी अंदर की फीलिंग्स हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, वो जो रस है, वो तो मुझे तभी मिलेगा ना जब मैं आपके साथ रूबरू मिलूंगी। इसलिए सहारों को लेकर पढ़ाई को मिस नहीं करना है। पढ़ाई तो हम कहां पढ़ेंगे? स्कूल में ही आके पढ़ेंगे ना। दृष्टि तो कहां लेंगे? बाबा के सामने आएंगे तो लेंगे ना। तो आजकल बहुत से ऐसा सोचते हैं, फिर कहते हैं हम बाबा को तो याद करते हैं पर बहन जी वो शक्ति नहीं मिलती है। अरे शक्ति तो तब मिलेगी जब मैं सामने आऊंगी, सामने ही नहीं आऊंगी तो मुझे शक्ति कैसे मिलेगी?
तो बाबा आकर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारा चरित्र ऊंचा बन जाता है। बनता है ऊंचा चरित्र या नहीं बनता है? वर्तमान में भी बनता है। लोग आपको, आप देखिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी, आप जिस भी लेवल के हैं, जहां के भी हैं, आपके आसपास वाले लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भाई आपने अपना जीवन तो अच्छा बना लिया, हम तो इतना कर ही नहीं पाते हैं। चलो भाई आपने घर गृहस्थी में रहते हुए योग तो सीख लिया, हम तो सोचते ही रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है। तो वर्तमान में भी लोग हमें ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मैं भविष्य में देवी और देवता बनने वाली आत्मा। कितना ऊंचा कैरेक्टर, कितना ऊंचा चरित्र बाबा मेरा बना रहा है। पूजनीय। कई बार बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुम्हें 2 ताजधारी, तुम्हारी डबल पूजा, आत्मा की भी पूजा, शालिग्राम की भी पूजा और देव स्वरूप की तन की भी पूजा। तो इतना ऊंचा बाबा हमें बनाता है, इतना ऊंचा हमारा कैरेक्टर है। आजकल जरा दुनिया में कैरेक्टर का हाल तो देखो। शायद मुझे इस मंच से बैठ के वो सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, सुनते हैं और अनुभवी हैं। आज लोगों का कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए तो मनुष्य डरा हुआ है, बाहर जाने से ही डरता है। तो कितना ऊंचा बाबा ने हमारा कैरेक्टर बनाया है। आप अपने दैवी स्वरूप को देखो। चंद्रमणि दादी जी थे। एक बार दादी जी जयपुर में आए थे और हम दादी जी को एक जयपुर के पास में ही तहसील है छोटी सी चोमू, वहां ले गए दादी जी को। तो वहां माताएं सब जो थी बैठी हुई, राजस्थान में तो सब सिर ढक के। अब दादी देखती जाए और हंसती जाए, देखती जाए और हंसती जाए। और फिर दादी कहती है, देखो राधा को कभी सिर ढका हुआ देखा है? लक्ष्मी को, दुर्गा सरस्वती को सिर ढका हुआ देखा है? दादी सुनाए और हम भी हंसे, क्योंकि हम कहे दादी ये तो गांव के और एकदम अनपढ़ लोग हैं, वहां का रीति रस्म रिवाज ही ऐसा है। तो ये कलयुग के रीति रस्म रिवाज हैं। जब मनुष्य का मन, बुद्धि, आत्मा सब कमजोर हो जाती है तो हम ये बाहर के पर्दे यूज करना शुरू करते हैं। आप देखिए, जिस लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं दिवाली पे, उसने घूंघट निकाला हुआ होता है। लक्ष्मी का चित्र किसी ने घूंघट निकाला हुआ देखा हो तो हाथ उठाओ। कोई नहीं। सीता का चित्र घूंघट निकाले देखा हो? तो बाबा हमारा चरित्र इतना ऊंचा बनाता है जहां न सिर ढकने की जरूरत है, न घूंघट निकालने की जरूरत है। ऐसे नहीं अभी आप अपने घर में जाके को मैं घूंघट नहीं निकालूंगी, वो तो चलो कलयुग की रस्म रिवाज है, निभाने हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। ये पर्दा सिस्टम तो इसलिए है कि घूंघट निकला होगा तो चलो बोलेंगी नहीं। आजकल तो घूंघट भी निकाले रखते हैं, लड़ते भी रहते हैं, गालियां भी निकालते रहते हैं। तो उस पर्दे की भी लाज कहां रही? बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाबा हमें इतना ऊंचा देवता बना देता है, ना घूंघट निकालना है, ना पर्दा करना है। इतनी ऊंची पालना बाबा हमारी कर रहा है। क्या मुझे अंदर में महसूस हो रहा है कि बाबा मेरी पालना करके मेरे मन और बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना रहा है? तो कितना चरित्रवान
जो हमारे चरित्र की ही पूजा। बच्चे, तुम इष्ट देव और देवियां हो, और आध्यात्मिक शक्ति की तो बाबा हमें खान बना देता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी धर्म में चले जाएं, भक्ति की खान है, लेकिन ज्ञान की खान, इतना स्पष्ट ज्ञान। बच्चे, तुम कौन हो, किसके हो, तुम्हारा पार्ट क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे परमात्मा को याद करना है। बाबा ने हमें एकदम निर्भय, निश्चिंत बना दिया। आगे सोचते थे पता नहीं क्या बनेंगे अगले जन्म में, गधा कुत्ता बिल्ला पता नहीं क्या बनेंगे। अब हम अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? निश्चिंत। अब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, जहां सब श्रेष्ठाचारी होंगे, निश्चिंत। अब तो केवल चिंतन करना है। कौन सा चिंतन करना है? बस श्वासों श्वास मुझे बाबा को याद करना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे इस स्वमान में स्थित हो जाओ तो तुम्हारे एक कदम पर भी कोई समस्या खड़ी होगी, कोई बात होगी, वो तुम्हें टच नहीं कर सकेगी। कौन सा स्वमान है वो? लिख लीजिए, वो है शिव शक्ति। कैसी भी समस्या, भयंकर व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु हो, अगर आपका ये स्वमान आपने सिद्ध किया है, बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप मैं शिव शक्ति। लेकिन शिव शक्ति कैसी होगी? ऐसे नहीं सवेरे तो मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, और शाम को टीवी खोल के बैठी है। कौन सी शिव शक्ति है भाई? अभी तो शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। अच्छा, फिर उसके बेटे का क्या हुआ? तब हम शिव शक्ति नहीं कहलाएंगे। अभी भी आप 2 दिन 3 दिन यहां बाबा के घर में हैं, आप इसको प्रैक्टिकल में आजमाइश करके देखिए। लेकिन वही कर सकेंगे जो विधि पूर्वक करेंगे। विधि यही है, मुझे कोई बात ना सुननी है ना बोलनी है। कोई बोले तो भी कहो, अरे भाई मैं तो शिव शक्ति हूं, शिव बाबा मेरे साथ है, कल्याण करेगा। कोई कितना भी कहे, अरे मुझे भी पता है तू कैसी शिव शक्ति है, मैं जानती हूं, को बहुत अच्छा, धन्यवाद, लेकिन मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा मेरे साथ है, मेरा साथी शिव बाबा स्वयं है, और मैं इसी स्वरूप में, इसी भावना में चलती रहूं। ऐसे नहीं खाना खाने बैठे और मोबाइल की घंटी पर, हाँ हेलो, अब शिव शक्ति, ये कौन सी शिव शक्ति है? मुझे बाबा की याद में रह के खाना खाना है। मोबाइल को आप ऑफ कीजिए। शिव बाबा मेरा साथी है। तो बाबा ने ये सब वरदान हम बच्चों को दिए हुए हैं। एक माता ने मुझे कल लिख के दिया था, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मैं बाबा को याद करती हूँ, बार बार मेरा पाँव मुझे खींचता है, पता नहीं आज बैठी है क्लास में, नहीं बैठी है। कहती मैं दर्द मैं बाबा बाबा कहती हूँ, मेरा दर्द खींचता है। केवल क्लास में बैठ के बाबा बाबा नहीं कहना है, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते,
अंतर्मुखी होकर शिव बाबा कहे। शिव बाबा मेरा साथी है, शिव बाबा मेरा पिता है, शिव बाबा मेरा सुप्रीम टीचर है, शिव बाबा मेरा सच्चा सतगुरु है। शिव बाबा मुझे देवता बना रहा है, शिव बाबा मुझे पावन बना रहा है, शिव बाबा मेरी नैया किनारे ले जाने वाला है। हर घड़ी बस अब यही निकले। मान लीजिए आपको कल जाना भी है और आपने पूछना है किसी से कि भाई अपनी टिकट बुक हुई या ना हुई, पूछ लीजिए मेरी टिकट बुक हो गई या आपके पास है। फिर अंदर में शिव बाबा, अगर नहीं भी बुक हुई मान लो, तो चिंता की कौन सी बात है, वो तो नहीं हुई तो नहीं हुई। फिर आप अगर चिंता भी करेंगे तो कैसे जाएंगे और नहीं करेंगे तो कैसे, कोई ना कोई तो साधन ढूंढेंगे ना। और इस शिव बाबा को आप साथी बनाएंगे तो शिव बाबा कोई ना कोई को निमित्त बना देगा, वो आपको राय दे देगा, अच्छा चलो ये ट्रेन से नहीं हुई अपन इससे चले जाते हैं। आप कहेंगे हाँ ये ठीक है, चलो मुझे साथी भी मिल गया। लेकिन सारा समय हाय मुझे इसमें मिल जाती ना, हाय मैं तो तत्काल के पैसे देने को भी तैयार थी, हाय मैं तो फर्स्ट क्लास की भी ले ये हाय हाय हाय, ये बाबा के बच्चों की भाषा नहीं है। नहीं मिली ठीक है, आज की टिकट चलो कल चले जाएंगे, कल की मिल जाए। लेकिन इतना अपने मन बुद्धि को हिलाना तो बाबा शक्ति कैसे देगा। तो अब वर्तमान में जब संगम की भी अंतिम घड़ियां आकर के पहुंची हैं, ये संगम अभी ज्यादा दिन का नहीं है। बाबा अपने बच्चों को ब्रश अप कर रहा है। जैसे आप अपना कोई मकान बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कहते हैं ना फाइनल टच दे रहे हैं। बाबा भी हम बच्चों को फाइनल टच दे रहा है। आपको क्या बनना है आप आज से फिक्स कर लीजिए। सतयुग में आना है या त्रेता के अंत में आना है, ये चॉइस आपकी है। सतयुग के शुरू में आना है, बाबा के एक एक शब्द को महसूस करो। बाबा कहता है मैं लाडले बच्चों को समझाता हूं, देखो मैं हूं लाडला बच्चा। बाबा तो कहता तुम मेरे लाडले बच्चे हो, और मैं क्या कहती हूँ, हाय मेरी तो पता नहीं किस्मत कैसी है, बाबा मेरे को तो साथ नहीं देता। कोई कोई कहते हैं मैं बाबा को चिट्ठी भी लिख के देती हूँ, मैं बाबा को 108 बार स्वमान भी लिखती हूँ, फिर भी बाबा तो सुनता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है, मैं तो डिप्रेस हो जाती हूँ। अब राग कौन सा लगा हुआ है भाई ये, मैं तो डिप्रेस हो जाती हूँ। मैं लिखती हूं पर बाबा सुनता नहीं है। तो कहते हैं, एक छोटी सी कहानी आपको अंत में सुनाती हूं कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, उसने सुना था कि गुरुजी जो कहते हैं ना वो हो जाता है। तो एक बार कोई महात्मा गांव में आए, तो उसने कहा महात्मा जी जो आप कहते हैं वो हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि वो तो भोला प्राणी था। गुरुजी ने कहा देखा ये तो सीधा कहता हाँ हो जाएगा। वो गुरुजी को कहता गुरुजी ये लोहे की जो कढ़ाई है ये सोने की हो जाएगी? कहता हो जाएगी। वो बेचारा सवेरे से लेके वो लोहे की कढ़ाई को बैठ गया, कहता ये लोहे की कढ़ाई सोने की हो जाएगी, सोने। थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देखता था, सोने की हो गई? अभी नहीं हुई। सोने की हो जाएगी, हो जाएगी, सोने की हो जाएगी। फिर खोल, शाम को उसने देखा ये तो सोने की हुई नहीं। तो कहता है कि तुझे सोने की नहीं होना ना, तो तू लोहे की रह। अब आप देखिए सारा दिन उसने जो मेहनत की, सोने की हो जाएगी, सोने की हो जाएगी, लास्ट का उसका फोर्स कहां था? तू लोहे की रह। तो कहने का भाव क्या है, हम अच्छी चीज को फुल फोर्स से अपने अंदर नहीं लाते। मैं बाबा,
मैं बाबा की तो हूं, ये तो क्या है बीच में? बाबा की तो हूं। बहन जी हम तो हैं ही बाबा के, हैं ही। बहुत बार बाबा ने कह दिया उससे काम नहीं चलेगा। ये भी हमारा पक्का निश्चय हो, हम बाबा के पक्के बच्चे हैं, बाबा हमारा है। बाबा कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते मैंने 108 बार लिखा सफलता मेरा जन्म, अब ऐसा मरा हुआ सा बेचारा लिख रहा है सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे फोर्स से कहो शिव बाबा मेरा साथी है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहता बच्चे एक बार प्यार से कहते हैं बाबा, तो बाबा तो वहां हाजिर हो जाता है। लेकिन हम तो प्यार से नहीं कहते, या तो हम दुखी होके कहते हैं, या मजबूरी में कहते हैं, या उदास होके कहते हैं, या उलाहने से। बाबा तू तो सुनता नहीं, बाबा क्या करूं मेरा कौन है? तो बाबा कैसे हाजिर होगा? आप फुल फोर्स से प्यार से बाबा आप मेरे हैं, आइए बाबा। तो जितनी हमारे अंदर गुड फीलिंग होगी, प्योर फीलिंग होगी, फोर्सफुल फीलिंग होगी, तो देखो बाबा हमें कैसे ऊंचाई एकदम उठाता है। तो कदम कदम पर बाबा हमारी पालना कर रहा है। ये अनुभव हम तब करते हैं जब ये सिमरन सारा समय हमारी बुद्धि में चलता रहता है। तो सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा कई बार कहते हैं अजपा जाप, तो कई सोचते हैं अब हम तो ज्ञानी हो गए ना, ज्ञानी हो गए तो माना बाबा तो कह रहा है अजपा जाप करो। तो हम भक्तों की तरह माला लेके राम राम नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये अजपा जाप चलता ही रहे। तो बाबा के बच्चों की झोली सदा ही वरदानों से भरी रहेगी। तो आप सब कौन हैं? बाबा के पालना में पलने वाले सदा खुशहाल बच्चे, बाबा के वरदानों में पलने वाले बच्चे हैं। तो बाबा के वरदानों में सदा पलते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।